एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोमून के आगे उसका डिसेबल ब्रदर गिरा पड़ा होता है और सोमून थोड़ा हाँफ रहा होता है अपने ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से, और उसका डिसेबल ब्रदर भी थोड़ा सा जख्मी होता है और नीचे पड़ा होता है। फिर सोमून अपना तलवार उठाता है और उसके ऊपर बहुत तेज़ी से एक बार चलाता है। फिर से वो अपना तलवार उठाता है, फिर से चलाता है, जिससे दिखाया जाता है उसका पाँव से ज़मीन भी टूटने लगता है और फिर सोमून को कुछ होने लगता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो थोड़ा कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि उसके सर के अंदर पूरी तरह से जहर फैल चुका होता है, इसलिए वो कमज़ोर पड़ने लगता है। फिर वो कहता है कि कितनी अजीब बात है, 2 पावर मेरे अंदर थी और अभी पूरी तरह से गायब हो चुका है। और फिर आगे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि वो वहीं आसपास कहीं होगा, और ये होता है वो ऑर्डर फैक्शन वाले। और आगे वो सोमून को देख लेते हैं और बोलते हैं वहाँ कोई है, वो रहा। फिर वहाँ से वो तीनों में से वो मंक बोलता है वो यहाँ आखिर हुआ क्या, और ये जो लाश है ये किसकी है। वो लाश उसके सीनियर ब्रदर की होता है और उसके सामने सोमून बैठा हुआ होता है कमजोरी की हालत में। सोमून ने उसके सीनियर ब्रदर को मार मार के इतना डैमेज दिया होता है कि वो पहचान में ही नहीं आ रहा होता है। तो मॉन्क लोग सोचते हैं कि इसे एक कौन है जो इतना डैमेज हो चुका है और इसे पहचान नहीं आ रहा है। आगे उस लाश के हाथों में पहने की अंगूठी को दिखाया जाता है। उसकी कपड़े और उसके हाथों में पहने गई अंगूठी से ये पता चलता है कि वो डिमन सेक्ट लीडर का दूसरा डिसाइबल है। वो तीनों लोग सोमून को देख के बोलते हैं कि ये तो डिमन सेक्ट का हिडन ड्रैगन जनरल यन सोमून है। वो तीनों लोग सोमून और उन डिसाइबल ब्रदर को देख के बोलते हैं कि मुझे लगता है कि डिमन सेक्ट के अंदर ही कुछ उथल पुथल मची हुई है। उन तीनों ऑर्डर फैक्शन वालों में से एक बोलता है, ग्रेट मॉन्क, ये आदमी तो अभी भी जिंदा है। वो सोमून को देख के बोल रहा होता है। तभी सोमून कुछ कहने की कोशिश करता है पर वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है, बस उसकी मुंह से हवा निकल रही होती है और वो अपने सर को नीचे झुकाए हुए मन में बोलता है, ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जहां मैं अपने इच्छा से अपनी तरह से रहना चाहता था। डिमोनिक सेक्ट पे मेरे आने से पहले कुछ चंद पैसों के लिए मेरे पिता माता ने मुझे इस डिमोनिक सेक्ट के एक आदमी को बेच दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और गरीबी में उन्हें पैसों के लिए मुझे बेचना पड़ा था। और फिर 10 साल के लिए मैं डिमन सेक्ट के एक केव में, जो कि एक नर्क जैसी जगह थी, वहाँ बहुत सारे बच्चों के साथ मुझे भेजा गया था और कहा गया था कि हमें वहाँ सरवाइव करना होगा। मैं अपने आप को बचाने के लिए उस केव में अपने आप को सरवाइव करने के लिए मैंने बहुत से लोगों को मारा, और ऐसे ही 10 साल बीत गए और उसी 10 साल के बाद आपस में झगड़े और विश्वासघात के बीच अपने आप को मुश्किल के सरवाइव करने और निराशा से सरवाइव होने से मैं हंसता हूँ, पर मैं सक्षम नहीं था। पर मैं अपने आप को पूरी तरह से समझना चाहता था। मेरे जीवन में मेरे अपने इच्छा से उसके बारे में सोचते हुए मैंने कभी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, और आखिर में अब मैं अपने सेकेंड डिसाइबल ब्रदर भाई के द्वारा धोखा खाए जाने के बाद अब मैं मरने जा रहा हूँ। इतनी ईमानदारी से जीने के बाद भी ऐसे में मर रहा हूँ। क्या बकवास जिंदगी है। फिर वो मॉन्क मरते हुए सोमून को जमीन पर लेटाते हुए बोलता है, क्या आपका कोई आखिरी इच्छा है। मॉन्क का बात सुनकर सोमून जब कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप पड़ा हुआ होता है, तो मॉन्क आगे अमिताभा कह के एक लाइट चमकने लगता है उसके चारों तरफ।